नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम डिविजिबिलिटी रूल फॉर नंबर्स 2 to 11 सीखेंगे, यानी कि हिंदी में बोलेंगे विभाज्यता का नियम संख्या 2 से लेकर के 11 तक। इसके लिए सबसे पहले मैं नंबर 2 के लिए लूँगी। नंबर 2 का टेबल सबको आता ही होगा, तो नंबर 2 का टेबल लिख रही हूँ मैं। ये 2 का टेबल है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 2 10 ज़ा 20, 11 2 ज़ा 22, 12 2 ज़ा 24, 13 2 ज़ा 26। तो ये 2 का टेबल हो गया। 2 के टेबल के अंदर अब अपन देखेंगे इसके वंस प्लेस को, यानी कि इकाई के स्थान को। इकाई के स्थान के अंदर यहाँ पर ये जो है वो सारे इकाई स्थान है। तो इकाई स्थान के अंदर अपन देखेंगे, तो इकाई स्थान के अंदर क्या आ रहा है? इकाई स्थान पर आ रहा है 2 4 6 8 0, 2 4 6 8 0, 2 4 6 8 0। तो यहाँ पे 2 के टेबल के अंदर अपन ने देखा कि इकाई स्थान पर वंस प्लेस पर जो है वो वंस प्लेस पर 0 2 4 6 8 बार बार रिपीट हो रहा है। वंस प्लेस पर 0 2 4 6 8 आ रहा है। तो 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या हो जाएगा? 2 से डिविजिबिलिटी का रूल हो जाएगा बाय 2, डिविजिबिलिटी बाय 2। तो उसका रूल क्या हो जाएगा? इफ एनी नंबर हैज़ 0 2 4 8 on its ones place, if any number has 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 on its ones place, then number is divisible by 2, then number is divisible by 2। यानी कि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर जो अंक दे रखे हो वो 0 2 4 6 8 हो, तो वो नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल होगा, वो नंबर जो है वो 2 से विभाज्य होगा। तो उसके लिए अपने को डिवाइड करके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वो 2 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। बिना डिवाइड के ही अपन उसके वंस प्लेस को देख करके बता सकते हैं कि वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए सबसे पहला मैंने एग्जांपल लिया है, जैसे कि एग्जांपल 1 है। इसमें मैंने नंबर लिया है 2468। तो इसके अंदर वंस प्लेस क्या है? वंस प्लेस जो है वो यहाँ पर 8 है, इकाई स्थान पर 8 है। तो ये 2 से डिविजिबल होगा नहीं होगा? तो यहाँ पर 8 आ रहा है, 8 आ रहा है, और यहाँ पर भी 8 है। तो ये नंबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा, डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा, यानी कि 2 से विभाज्य हो जाएगा। और डिविजिबल का मतलब क्या होता है? डिविजिबल का मतलब होता है कि रिमाइंडर जो है वो 0 होना चाहिए, रिमाइंडर जो है वो 0 होना चाहिए, या फिर हिंदी में बोलेंगे उसको कि शेषफल जो है वो 0 होगा, यानी कि पूरा भाग चला जाए, रिमाइंडर में कुछ भी ना बचे, 0 के अलावा कुछ भी ना बचे, तो उसको डिविजिबल बोलेंगे। फिर एग्जाम्पल 2 लिया मैंने। एग्जाम्पल 2 के अंदर जिसकी कोई 2 है, कोई नंबर लिया अपन ने 3479। अब इसके वंस प्लेस को देखेंगे। वंस प्लेस में यहाँ पर 9 है। क्या यहाँ पे इन सारी नंबर में 5 नंबर्स में कोई सा 9 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। तो ये जो नंबर होगा वो नॉट डिविजिबल बाय 2 होगा। ये नंबर जो होगा वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि रिमाइंडर के अंदर 0 नहीं आएगा। ठीक है, नॉट डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा। फिर अब है नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर कौन सा लेंगे अपन? 2 के बाद नंबर आता है 3, तो नेक्स्ट नंबर है 3। नेक्स्ट नंबर है 3। तो 3 के लिए रूल क्या है? 3 के लिए रूल है कि जो भी अपने को नंबर दे रखा है, उस नंबर के हर अंक को प्लस करेंगे, और प्लस करने पर जो सम आएगा, प्लस करने पर जो योग आएगा, वो योग जो है वो 3 से डिविजिबल है। वो योग जो है वो 3 की टेबल में आ रहा है या 3 से डिविजिबल है, तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा, वरना नहीं होगा। तो इसके लिए रूल क्या है? इफ़ द सम ऑफ ईच डिजिट of given number is divisible by 3, then the given number will also divisible by 3। तो sum of all digits of given number
गिवन नंबर, सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ गिवन नंबर, दिए हुए नंबर की हर डिजिट, हर अंक को प्लस करने पर जो सम आएगा वो सम जो है वो डिविजिबल बाय 3 है, डिविजिबल बाय 3 है, तो गिवन नंबर भी डिविजिबल बाय 3 होगा। देन गिवन नंबर will also divisible by 3। तो ये तो रूल है कि जो भी अपने को नंबर दे रखा है उसके हर अंक को प्लस करेंगे, प्लस करने पे जो सम आएगा वो सम अगर 3 से डिविजिबल है तो गिवन नंबर भी, दिया गया नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो इसको समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। एग्जांपल है जैसे कि ये लिया मैंने 243। तो अब इसकी सारी डिजिट का सम करेंगे, तो सम करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 4 + 3 = 2 + 4 6, 6 and 3 9। 9 जो है वो 3 की टेबल में आता है, यानी कि 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, इसलिए ये जो नंबर होगा 243 ये भी 3 से डिविजिबल होगा। 9 कम्स इन टेबल ऑफ 3। 9 जो है वो 3 की टेबल में आता है, यानी कि 3 से डिविजिबल है, इसलिए दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय, सो दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। फिर नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया है, नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने नंबर लिया है 467। अब इसकी सारी डिजिट का सम करके देखेंगे, तो सम अपन ने किया 4 + 6 + 7 = 6 and 4 10, 10 and 7 17। 17 जो है वो 3 की टेबल में आता है क्या? नहीं आता, या फिर यूँ कह सकते हैं 7 डज नॉट कम्स इन टेबल ऑफ 3, या फिर ये कह सकते हैं इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। 17 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। ये केवल इजी लैंग्वेज में बता रही हूँ कि ये 3 की टेबल में आता है तो ये डिविजिबल होगा, और ये 3 की टेबल में नहीं आता, ये नंबर 3 की टेबल में नहीं आता या 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये जो नंबर होगा वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो अपन बोलेंगे कि नॉट डिविजिबल बाय, दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। तो इस प्रकार अपन 3 से रिलेटेड और उसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। अब नेक्स्ट नंबर है 4। तो अब अपन करेंगे बाय 4। तो 4 के लिए रूल है कि जो भी अपने को नंबर दे रखा है उस नंबर की लास्ट 2 डिजिट, अंतिम 2 अंकों से मिलकर के जो नंबर बन रहा है वो नंबर अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। इसके लिए नियम है, नंबर formed by last 2 digit is divisible by 4, so given number will also divisible by, then given number will also divisible by 4। लास्ट की 2 डिजिट से मिलकर के जो नंबर बना हुआ है, अंतिम 2 अंकों से मिलकर के जो नंबर बना हुआ है वो नंबर अगर 4 से डिविजिबल होगा तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। एग्जांपल फर्स्ट जैसे कि मैंने लिया है, नंबर है 3684। तो इसके अंदर लास्ट 2 डिजिट ये है, ये तो स्टार्टिंग वाली है, लास्ट 2 डिजिट ये है, तो लास्ट 2 डिजिट का नंबर है ये 84। तो 84 का अपन 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये 4 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर जो होगा वो पूरा नंबर 84 4 से डिविजिबल है, इसलिए ये पूरा नंबर, या इसके आगे और भी नंबर लिखे होते तो वो सारे भी 4 से डिविजिबल
हो जाती है। तो ये नंबर जो है वो 3684 4 से डिविजिबल है। अब मैंने दूसरा एग्जांपल लिया, दूसरा एग्जांपल कौन सा है, जैसे कि दूसरा मैंने एग्जांपल लिया 2969। अब यहाँ पर लास्ट 2 डिजिट से मिलकर के ये नंबर बन रहा है, ये नंबर बन रहा है। अब इस नंबर के अंदर 4 जो है वो कैसा नंबर है, इवन नंबर है, सम संख्या है। ये 4 जो है वो इवन नंबर है और यहाँ पे ये जो है वो ऑड नंबर है। तो इवन नंबर की टेबल में हमेशा इवन नंबर ही आता है, इवन नंबर की टेबल में हमेशा इवन नंबर आता है। तो आप इससे पता लगा सकते हो कि ये जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं है। अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप ऐसे कर सकते हो कि 69 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28। तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 बच गया। और डिविजिबिलिटी के लिए क्या है, रिमाइंडर जो है वो 0 होना चाहिए। डिविजिबिलिटी के लिए रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे तो रिमाइंडर 1 हो गया। इसका मतलब है कि 69 जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं है। तो ये जो पूरा नंबर है वो भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये हो जाएगा नॉट डिविजिबल बाय 4। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं है। ये लास्ट 2 नंबर से बना हुआ, जो लास्ट 2 डिजिट से मिलकर के जो नंबर बना है उसको अपन ने 4 से डिवाइड किया, तो वो जो है 4 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, इसलिए ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। अब 4 के बाद नेक्स्ट नंबर है 5। 5 की टेबल आपको अधिकतर सबको पता ही होगी। तो 5 के लिए अपन क्या करेंगे, पहले तो सबसे पहले तो अपन 5 का टेबल लिखेंगे। तो 5 का टेबल है बाय 5। तो 5 का टेबल अपन सबको पता ही है। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30। ऐसे अपन 5 का टेबल लिख देंगे। अब इसके वंस प्लेस को देखेंगे, इसके इकाई स्थान को देखेंगे। तो इकाई स्थान पर क्या आ रहा है, ये इन सब का इकाई स्थान है, ये वाला। तो इकाई स्थान पर क्या आ रहा है, 0505 ही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या बनेगा, इफ़ एनी नंबर है 0 और 5, 0 या 5 दोनों में से कोई सा एक नंबर हो तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। तो इसका रूल है 0 और 5 ऑन इट्स वंस प्लेस देन नंबर इज डिविजिबल बाय 5। तो 5 का रूल है वंस प्लेस पर इकाई स्थान पर क्या होना चाहिए, 0 या 5, 0 या 5 हो तो वो नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल होगा। अब इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। एग्जांपल के लिए जैसे कि मैंने एग्जांपल 1 लिया है, ये एग्जांपल है 5 6 2 3। तो इसके वंस प्लेस को अपन देखेंगे, ये वंस प्लेस है तो यहाँ पर वंस प्लेस 3 है और वंस प्लेस पे क्या आना चाहिए, केवल 0 और 5 आना चाहिए। तो 0 और 5 तो है नहीं, तो ये नंबर क्या होगा, नॉट डिविजिबल बाय 5 से विभाज्य नहीं है, 5 से विभाज्य नहीं है। फिर सेकंड एग्जांपल मैंने लिया, सेकंड एग्जांपल के लिए जैसे कि कोई नंबर मैंने ले लिया 2 3 4 5। इसके वंस प्लेस पर क्या है, वंस प्लेस पर है 5। तो कौन से नंबर होने चाहिए, 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। यहाँ पे 5 है तो ये 5 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, ये जो नंबर है वो 5 से डिविजिबल होगा। इस प्रकार अपन 5 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। अब जो नेक्स्ट नंबर है वो नेक्स्ट जो नंबर है वो है 6। तो अब 6 से डिविजिबिलिटी अपन कैसे चेक करेंगे, बाय 6। तो 6 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे, 6 को अपन ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3, 2 3 सा 6। तो इफ़ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो, दोनों से विभाज्य हो, तब जो नंबर है वो 6 से भी विभाज्य होगा, 6 से भी डिविजिबल होगा, दोनों से विभाज्य होना चाहिए। तो इसके लिए रूल क्या होगा, इसके लिए रूल होगा नंबर
should be divisible by 2 and 3 बोथ, दोनों से। ऐसा नहीं है कि 2 से हो 3 से नहीं हो, या 3 से नहीं हो 2 से हो, है ना, दोनों से होना ज़रूरी है। 2 और 3 दोनों से डिविज़ल होगा तभी गिवन नंबर 6 से डिविज़ल होगा, वरना नहीं होगा। तो इसके लिए मैंने एग्जांपल लिया है, इसके लिए फर्स्ट एग्जांपल लिया है, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल लिया है 2463। तो पहले तो अपन 2 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। 2 से डिविजिबिलिटी क्या है, ये 2 से डिविजिबल है, 1 प्लेस पर 3 है, तो क्या ये 2 से डिविजिबल है, तो ये जो होगा वो नॉट डिविजिबल बाय 2 होगा, क्योंकि रूल क्या है 2 से डिविजिबिलिटी के लिए 1 प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। यहाँ पर तो 3 है, इसलिए ये नॉट डिविजिबल बाय 2 होगा। तो अगर इन दोनों में से किसी एक से भी डिविजिबल नहीं है तो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा, तो वो 6 से भी डिविजिबल, नॉट डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो। क्यों? क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर 2 से डिविजिबल होता तो अपन 3 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। यहाँ पर तो फर्स्ट स्टेप में ही वो फेल हो गया, फर्स्ट स्टेप में ही नॉट डिविजिबल बाय 2 हो गया। ठीक है, अगर 2 से डिविजिबल होता तो 3 से डिविजिबिलिटी अपन चेक करते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया है 5460। तो यहाँ पर 1 प्लेस पर क्या है, 0 है, तो 1 प्लेस पर 0 हो तो वो 2 से डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाय 2, तो ये तो 2 से तो डिविजिबल हो गया। अब किससे डिविजिबिलिटी चेक करनी है, अब 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए अपन क्या करेंगे कि 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने का रूल है कि जो भी अपने को नंबर दे रखा है उस नंबर की हर डिजिट को, हर अंक को ऐड करेंगे, उसको प्लस करेंगे, और प्लस करने पर जो सम आएगा वो सम अगर 3 की टेबल में आता है या 3 से डिविजिबल है तो गिवन नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर सम ऑफ ऑल डिजिट करेंगे, तो ये हो गया 5 + 4 + 6 + 0, तो ये हो गया 9, 9 9 6 15। 15 जो है वो 3 की टेबल में आता है, 3 से डिविजिबल है, तो ये जो होगा वो डिविजिबल बाय 3 है। तो ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, इसलिए ये दोनों से डिविजिबल है, इसलिए अपन क्या करेंगे कि ये नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 6 भी होगा, ये नंबर जो है वो 6 से भी डिविजिबल होगा। फिर नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, नेक्स्ट नंबर लेंगे। नेक्स्ट नंबर क्या है, 7। नेक्स्ट नंबर क्या है, 7। अब डिविजिबिलिटी बाय 7, तो 7 के लिए 2-3 स्टेप होंगे, उन स्टेप का अपने को ध्यान रखना है। 7 के लिए फर्स्ट स्टेप क्या होगा, स्टेप 1 जो होगा, स्टेप 1 जो है मल्टीप्लाई 1 प्लेस डिजिट बाय 2, मल्टीप्लाई 1 प्लेस डिजिट बाय 2। 1 प्लेस में जो भी डिजिट दे रखी है उसको अपन मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 प्लेस में जो डिजिट दे रखी है उसका अपन डबल करेंगे। फिर स्टेप 2 क्या हो गया, स्टेप 2 फाइंड द डिफरेंस between number formed by remaining number and step 1 digit, step 1 नंबर। पहले तो अपन
वंस प्लेस की डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिफरेंस का मतलब है कि माइनस करेंगे। किसको माइनस करेंगे? इन दोनों में से जो भी बड़ा होगा। पहला एक नंबर तो ये आएगा फर्स्ट, वंस प्लेस की डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और दूसरा नंबर कौन सा आएगा? उसके अलावा वंस प्लेस के अलावा जो भी नंबर बचा उन नंबर को, और ये डबल वाला नंबर है, उन दोनों का अंतर फाइंड आउट करेंगे, उन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। फिर वो डिफरेंस जो है, ये जो डिफरेंस है, इफ द डिफरेंस इज डिविजिबल बाय 7, then given number will also divisible by 7। फर्स्ट स्टेप है कि वंस प्लेस की डिजिट को इकाई स्थान की दी, जिसको अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 2 से मल्टीप्लाई करने पर जो बाकी बच्चा हुआ नंबर है और ये जो नंबर आया 2 से मल्टीप्लाई करने पर आया, उन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। डिफरेंस फाइंड आउट करने पर जो नंबर आया उसको, वो नंबर अगर 7 से डिविजिबल है तो गिवन नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। तो इसके लिए मैंने एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल है 689। तो यहाँ पे वंस प्लेस की डिजिट तो है, ये वंस प्लेस की डिजिट है 9। तो स्टेप वन में क्या करेंगे? 9 को अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 2 सा 18 हो गया। फिर बाकी बचा हुआ नंबर कौन सा हो गया? ये रिमेनिंग नंबर हो गया। तो स्टेप 2 हो गया, ये तो है 68 और ये है 18, दोनों में से बड़ा कौन सा है? 68 बड़ा है। तो 68 में से 18 को माइनस करेंगे। 68 में से 18 को माइनस करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। 50 जो है वो 7 की टेबल में आता है क्या? 50 जो है वो 7 की टेबल में आता है? नहीं आता। तो 50 डज नॉट कम। आपको ईजी उसके लिए या तो यूँ लिखोगे कि 50 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 7, या फिर लिखोगे 50 डज नॉट कम्स। ये केवल सिंपल लैंग्वेज के लिए, वास्तव में नहीं लिखना है आपको। 50 केवल आपको समझाने के लिए लिखा है। 50 डज नॉट कम्स इन टेबल ऑफ 7। सो ये डिफरेंस जो है वो 7 से डिविजिबल नहीं है। सो दिस नंबर, कौन सा नंबर? 689 इज नॉट डिविजिबल बाय 7। ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल लूँगी। दूसरे एग्जांपल के लिए मुझको स्पेस एग्जांपल 2 है। एग्जांपल 2 के लिए मैंने नंबर लिया, जैसे कि नंबर ले लिया मैंने ये। ठीक है। तो स्टेप 1 क्या है अपना? स्टेप 1 है कि वंस प्लेस की जो डिजिट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो वंस प्लेस की डिजिट है 5 को अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। फिर स्टेप 2 है, बाकी बचा हुआ जो नंबर है उसमें से अगर जो भी बड़ा है, बड़े में से छोटे को माइनस करना, तो बाकी बचे हुए नंबर में से जो स्टेप 1 में नंबर मिला उसको माइनस करना है। तो सेकेंड स्टेप पे अपन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो ये हो गया 689 माइनस 10, तो कितना आया? 679। दोबारा से ये तो बड़ा नंबर है, तो दोबारा से बड़ा नंबर आ गया, तो दोबारा से अपन सेम रूल फॉलो करेंगे। सेम रूल फॉलो करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर 9 है, तो 9 के लिए अपन क्या करेंगे? स्टेप 1 करेंगे, सेम वो करेंगे। तो स्टेप 1 क्या है? 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 18 आ गया। फिर उसको बाकी बचे हुए नंबर में से माइनस करेंगे। तो स्टेप 2 क्या हो गया? स्टेप 2 हो गया 67 में से 18 को अपन माइनस करेंगे। 67 में से 18 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा। 49 जो है वो 7 की टेबल में आता है ना। 49 इज़ डिविजिबल बाय
7 7, सो गिवन नंबर, ये पूरा नंबर जो है सो 6895 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7। ये इसके ज़्यादा अच्छे से करने के लिए इसकी आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो आप अच्छे से समझ जाओगे। अब मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट स्टेप तो ये है कि वंस प्लेस की जो भी डिजिट है उसको अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो बाकी बचा हुआ नंबर है उसमें से उसका और फर्स्ट स्टेप में जो भी नंबर मिला है उन दोनों का डिफरेंस करेंगे। डिफरेंस मतलब माइनस, अंतर। माइनस करने पे दोबारा से यहाँ पे बड़ा नंबर आ गया। पहले वाले आंसर में छोटा नंबर आया था तो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। इसमें दोबारा से बड़ा नंबर आ गया तो दोबारा से सेम रूल फॉलो करेंगे। तो स्टेप 1 क्या है, वंस प्लेस की डिजिट को अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 18 आ गया। फिर सेकेंड 2 क्या है, जो भी रिमेनिंग नंबर है, बाकी बचा हुआ नंबर है, उसमें से अपन फर्स्ट स्टेप में जो नंबर मिला है उसको माइनस करेंगे। और 49 आया। 49 जो है वो 7 की टेबल में आता है, इसलिए ये जो गिवन नंबर है 6895 वो भी 7 से डिविजिबल होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर है 8। 8 के लिए क्या रूल होगा, 8 के लिए रूल होगा 4 का रूल याद है कि भूल गए, बाय 8। 4 के लिए अपन ने पढ़ा था कि नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट टू डिजिट इज डिविजिबल बाय 4, देन गिवन नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। लास्ट 2 डिजिट से मिलकर के जो नंबर बना हुआ है लास्ट 2 नंबर से मिलकर के जो नंबर बना हुआ है, अगर वो नंबर 4 से डिविजिबल है तो गिवन नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। यहाँ पर 8 के लिए रूल जो है लास्ट 3 डिजिट से मिलकर के जो नंबर बना हुआ है, अगर वो नंबर 8 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। तो इसके लिए रूल क्या है, नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट is divisible by 4 if the number formed by last 3 digit is divisible by 8, then given number will also divisible by 8। यहाँ पर 4 के लिए था लास्ट 2 डिजिट और 8 के लिए है लास्ट 3 डिजिट। अब इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। एग्जांपल है जैसे कि मैंने एग्जांपल 1 लिया है, ये एग्जांपल है 43848। ठीक है, तो ये लास्ट 3 डिजिट ये हो गई, अंतिम 3 अंक से मिलकर के ये संख्या बन रही है, इसको अपन 8 से डिवाइड करेंगे। 8 1 जा 8, 4 उतारा, 4 जो है वो 8 से छोटा है। जब ये नंबर एक बार में एक ही नंबर उतरता है, अगर वो नंबर 8 से छोटा होता है तो यहाँ पर 0 लग जाता है, फिर नेक्स्ट नंबर उतरता है, फिर 8 6 48। तो यहाँ पे जो है वो रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब है कि ये नंबर जो है वो 8 से डिविजिबल है। तो ये नंबर 8 से डिविजिबल है, इसका मतलब है कि ये पूरा अंक जो होगा वो 8 से डिविजिबल होगा। ये पूरा नंबर जो है, इसके आगे कितने भी नंबर लगा दो, वो सारे नंबर जो होंगे वो 8 से डिविजिबल होंगे। अब सेकंड एग्जांपल लिया है मैंने। सेकंड एग्जांपल में नंबर मैंने लिया है 5 4 6 2 8। तो लास्ट 3 डिजिट से मिलकर के ये नंबर बन रहा है। अब इस नंबर को किससे डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करके देखेंगे। तो ये 8 से डिवाइड करके देख रही हूँ मैं, 6 2 8। यहाँ पर जो है वो रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब है कि वो डिविजिबल 8 से डिविजिबल है। अब 8 7 56, 12 - 6 6। यहाँ पे बोरो लिया था
तो 5 माइनस 5 0, फिर वी विल ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट 8 8 ज़ा 64, तो यहाँ पे 4 6 माइनस 6 0, यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो 0 के बराबर नहीं आ रहा, रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि ये जो नंबर होगा वो नॉट डिविजिबल बाय, ये नंबर जो है वो 8 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा, ये पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा। अब 8 के बाद नेक्स्ट नंबर है 9, 8 के बाद नेक्स्ट नंबर है 9, तो 9 के लिए 9, तो 3 के लिए रूल याद है आपको, 3 के लिए रूल था कि we will add all the digit of given number. If the sum is divisible by 3 then given number is also divisible by 3. अगर जो भी अपने को नंबर दे रखा है उस नंबर की हर अंक को प्लस करने पर जो सम आएगा, जो योग आएगा, वो योग अगर 3 से डिविजिबल है तो गिवन नंबर भी 3 से डिविजिबल था, तो 3 के लिए तो अपन ने 3 से डिविजिबल किया, 9 के लिए अपन किससे डिविजिबल करेंगे, 9 से करेंगे। तो क्या होगा, इसका रूल होगा सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। 3 के लिए 3 था, 9 के लिए 9 है, इस 3 और 9 एक ही टेबल में आता है, 9 3 की टेबल में आता है, तो रूल भी सेम है वैसे, ठीक है। 9 देन given number will also divisible by 9। तो इसके लिए मैंने एग्जांपल लिया है, ये 9 का और 3 का लगभग सेम है, 3 के लिए 3 से डिविजिबल देखते हैं, 9 के लिए 9 से डिविजिबल देखते हैं। इसके लिए मैंने एग्जांपल लिया है, एग्जांपल है ये, तो इसका अपन सारी डिजिट का सम करेंगे। सम के लिए 9 + 4 + 6 + 8, 9 and 4 13, 13 and 6 19, 19 and 8 27, 27 जो है वो 9 की टेबल में आता है या 9 से डिविजिबल है, 27 कम्स इन टेबल ऑफ 9, या फिर ये लिखेंगे 27 इज डिविजिबल बाय 9, सो गिवन नंबर विल ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। अब इसका सेकंड एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल के लिए मैंने नंबर लिया है अपन करेंगे सम ऑफ ऑल डिजिट, तो 4 + 3 + 6 + 2, 4 and 3 7, 7 and 6 13, 13 and 2 15, 15 जो है वो 9 की टेबल में आता है, 15 जो है वो 9 की टेबल में नहीं आता, तो 15 डज नॉट कम्स इन टेबल ऑफ 9। ये केवल आपको समझाने के लिए आप लिखोगे 15 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9, सो यहाँ पर डज नॉट है, सो गिवन नंबर विल ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 9, ये नीचे वाली लाइन में लिखोगे, सो गिवन दिस नंबर इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 9। तो इस प्रकार अपन 9 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। 9 का और 3 का रूल सेम है, 3 के लिए 3 से डिविजिबल होना चाहिए सम, और 9 के लिए 9 से डिविजिबल होना चाहिए। अब है नेक्स्ट डिजिट, नेक्स्ट नंबर 10। 10 का टेबल सबको आता ही है। 10 की टेबल के अंदर अपन क्या देखते हैं कि 10 की टेबल के अंदर जो भी वंस प्लेस डिजिट होती है वो क्या होती है, अब अपन करेंगे बाय 10, डिविजिबिलिटी बाय 10, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 10। तो 10 का टेबल अपने सबको आता ही है, 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30, 10 4 ज़ा 40, 10 5 ज़ा 50। तो इन सब नंबर के वंस प्लेस में क्या होता है, इन सब नंबर के वंस प्लेस पर होता है 0, वंस प्लेस पर होता है 0। तो 10 का रूल तो एकदम ईजी है, इफ़ एनी नंबर हैज़
जीरो ऑन इट्स वंस प्लेस, अगर किसी भी नंबर के इकाई स्थान पर जीरो हो, अगर किसी भी नंबर के इकाई स्थान पर जीरो हो तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा, तो वो नंबर 10 से विभाज्य होगा। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, इकाई स्थान पर जो नंबर है वो ज़ीरो होना चाहिए। तो इसके लिए एग्जांपल लिया मैंने, एग्जांपल जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल लिया है मैंने 2450। तो यहाँ पर वंस प्लेस पर ये इकाई स्थान है, वंस प्लेस पर ज़ीरो है, तो ये जो नंबर होगा वो डिविजिबल बाय 10 होगा। फिर सेकंड एग्जांपल लिया मैंने, सेकंड एग्जांपल के लिए क्या लिया मैंने, जैसे कि ये नंबर ले लिया, इसके वंस प्लेस पे क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, जबकि वंस प्लेस पे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो ये जो नंबर होगा वो नॉट डिविजिबल बाय 10 होगा। अब नेक्स्ट नंबर है 11। 11 के लिए अपन क्या करेंगे, फर्स्ट तो 11 के लिए रूल है कि स्टेप 1 है सम ऑफ ऑल डिजिट एट ऑड प्लेस। फिर स्टेप 2 है सम ऑफ ऑल डिजिट्स एट इवन प्लेस। फिर स्टेप 3 है डिफरेंस शुड बी 0 और मल्टीपल ऑफ 11, जैसे कि 11, 22, 33। तो सबसे पहला स्टेप है कि उसको अपन नंबर को बांट लेंगे कि 1, 2, 3, 4 ऐसे कर लेंगे, तो उससे पता चल जाएगा कि ये इवन प्लेस है या ऑड प्लेस है। ठीक है, ऑड मतलब विषम स्थान, इवन मतलब सम स्थान। तो विषम स्थान पर जो अंक लिखे हुए हैं उन सब का सम करेंगे, सम स्थान पर जो भी अंक लिखे हैं उन सब का प्लस करेंगे, फिर उनका डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस मतलब माइनस करेंगे। माइनस करने पर जो भी नंबर आएगा वो नंबर या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 होना चाहिए, 11 का गुणज होना चाहिए। यानी कि 11 का गुणज, 11 को 1 से गुणा करेंगे तो 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, 11 3 ज़ा 33। तो ये होना चाहिए। अब इसको अच्छे से समझने के लिए अपन एक एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल मैंने लिया है 49735। तो इनके प्लेस लिखना चाहते हैं, ये 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये मैंने इनके प्लेस लिख दिए। तो विषम प्लेस, ऑड प्लेस कौन कौन से हो गए, ऑड प्लेस ये 1 3 5 हो गए। ऑड प्लेस कौन कौन से हो गए, 1 3 5। तो 1 3 5 पे जो भी नंबर लिखे हैं उनका अपन क्या करेंगे, सम करेंगे। तो सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट, ऑड प्लेसेस डिजिट। तो ऑड प्लेस पे कौन कौन सी लिखी हुई है, 4 + 7 + 6। इनको अपन प्लस करेंगे तो 7 and 4 11, 11 and 6 17। फिर दूसरा स्टेप है सम ऑफ डिजिट ऑन इवन प्लेस। तो इवन प्लेस कौन कौन से है, इवन प्लेस है ये 2 4 6। तो किस किस को प्लस करेंगे, 9 को, 3 को और 5 को। ये हो जाएगा 9 + 3 + 5 12, 12 and 5 17।
ठीक है। फिर यहाँ पर या तो आप ऐसे समझ सकते हो कि ऑल्टरनेट नंबर को प्लस करेंगे, एक को छोड़ कर के एक को प्लस करेंगे, ठीक है, लगातार नहीं, एक छोड़ कर के एक, जैसे कि 4, 9 को छोड़ा 7, 7 के बाद 3 को छोड़ा 6, फिर इनको प्लस कर लिया, फिर नेक्स्ट क्या होगा 7, फिर 9, 9 के बाद 7 को छोड़ा 3, फिर 6 को छोड़ा 5। तो ऑल्टरनेट नंबर को भी प्लस करके कर सकते हैं, ऐसे ना याद कर सको तो ऐसे याद कर लेना। फिर इन दोनों का क्या फाइंड आउट करेंगे, डिफरेंस। इन दोनों का क्या फाइंड आउट करेंगे, डिफरेंस। तो डिफरेंस अपन ने फाइंड आउट किया, तो ये 17 माइनस 17, तो ये हो गया 0। तो डिफरेंस क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या फिर 11, 22, 33 आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि ये नंबर जो है 4,97,365 जो है वो डिविजिबल बाय 11 है, डिविजिबल बाय 11 है। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं दूसरा एग्जांपल ले रही हूँ। दूसरा एग्जांपल मैंने लिया है, जैसे कि एग्जांपल लिया है 6, 2, 3, 4, 1। तो इसके अंदर ये तो है ऑड प्लेसेस और ये है इवन प्लेसेस, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है, सम ऑफ ऑल डिजिट एट ऑड प्लेस। ऑड प्लेस पे जितनी भी डिजिट है, ऑड प्लेस पे कौन कौन सी है, या तो ऐसे लिख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, है ना। तो ऑड प्लेस पे कौन कौन सी है, ऑड प्लेस पे ये फर्स्ट से स्टार्ट हो रही है, 6 + 3 + 1, तो ये कितना हो गया 10। फिर सेकेंड स्टेप है सम ऑफ ऑल डिजिट एट इवन प्लेस। तो इवन प्लेस पे कौन कौन सी है, ये 2 और 4 है, 2 + 4, तो ये हो गया 6। फिर इन दोनों का क्या करेंगे, डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। इन दोनों का क्या फाइंड आउट करेंगे, थर्ड स्टेप में डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो डिफरेंस हो गया 10 माइनस, सॉरी, डिफरेंस हो गया, वो हो गया 4। डिफरेंस आया 4 ना तो 0 और ना ही 11 का मल्टीपल है, इसलिए ये जो नंबर होगा नॉट डिविजिबल बाय 11 होगा। आप इन नंबर्स की, इन सम्स की और इन डिविजिबिलिटी रूल की और प्रैक्टिस करोगे, डिविजिबिलिटी रूल की सम्स की, या फिर अलग अलग नंबर लेकर के इनकी सारे नंबर से चेक करोगे डिविजिबिलिटी कि कौन सा नंबर किससे डिविजल है नहीं है। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आप इन सारी रूल को अच्छे से समझ जाओगे। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड all this example and all this rule. If you like this video, please like, share and subscribe also. Thank you for watching this video.